बहराइच में कांवड़ यात्रा पर मीट दुकानों की बंदी का विवाद गहराया। व्यापारी पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बहराइच में मीट और नॉनवेज होटल संचालकों के लिए पुलिस द्वारा 1 महीने तक दुकानें बंद रखने के मौखिक आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया। इस फरमान के खिलाफ मीट कारोबारी और नॉनवेज होटल संचालक आज नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी रोजी रोटी पर मंडराते हुए खतरे को लेकर गुहार लगाई। व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें अपनी दुकानें 1 महीने के लिए बंद करने का आदेश दिया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि उनकी दुकानें कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है, बावजूद इसके उन्हें बंदी का सामना करना पड़ रहा है। मीट कारोबारियों का कहना है कि 1 महीने तक दुकानें बंद रहने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा और उनके परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से इस मौखिक आदेश पर पुनर्विचार करने और न्यायपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है। क्या है नियम और विवाद के पहलू? उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग में खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध और मीट शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि बिक्री न हो और हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो। हालांकि बहराइच के व्यापारियों का दावा है कि उनकी दुकानें ऐसे मार्गों पर नहीं है जिन पर सीधा प्रतिबंध लागू होता है। उनका आरोप है कि पुलिस का यह कदम उनकी रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है और बिना किसी स्पष्ट लिखित आदेश या प्रकरण के उनकी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आगे क्या है इस मामले में? अब नगर मजिस्ट्रेट को व्यापारियों की शिकायत पर विचार करना होगा। प्रशासन को धार्मिक भावनाओं के सम्मान और व्यापारियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। यह देखना बाकी है कि बहराइच प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या व्यापारियों को इसकी दुकानों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जाता है। बकरी की दुकान है हमारी और पुलिस वाले आए हैं, बंद करा दी हमारी दुकान। बोले कि 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए और मेरी दुकान कहा इसको बंद कर दीजिए आप। तो कोई कांवड़ यात्रा निकलती है आपकी रोड पे? से कुछ नहीं निकलता है। फिर कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलता है। कोई एतराज किसी को होता है? नहीं, कोई एतराज नहीं, ना कोई आज तक कोई क्या खुले में आप मीट वीट बेचते हैं? नहीं, सब पर्दा वर्दा लगा रहता है हमारे वहाँ। फिर क्यों ऐसा हो रहा अब है? ऐसा है, पुलिस वाले आए, बंद करा दिया, इसीलिए हमने आए मजिस्ट्रेट साहब वहाँ से। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी दुकान खुले भाई। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चांद बाबू कुरैशी। कहाँ से हैं आप? दरगाह शरीफ से। क्या समस्या आज सिटी मजिस्ट्रेट हम क्या है? सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसलिए आए कि हमारे पास 2 सिपाही आए थे, कहा था कि 1 महीने के लिए दुकान बंद की जाए। अभी 1 महीने के लिए हम जो दुकान अपनी बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे दाल रोटी कैसे चलेगा? किस चीज़ की दुकान है आप? मटन की है। अच्छा, चिकन मटन। फिर क्या हुआ? तो इसीलिए हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास आए। निवेदन है कि जो उचित फैसला है वो जुना का बोध हमारा किया जाए कि हमारे भी बच्चे दाल रोटी चलाएँ। तो आप 2 दिन का मसला हो तो हम बंद कर सकते हैं। और दरगाह रोड पे कोई कांवड़ यात्रा निकलता भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई हिंदू भाई भी उस रोड पे नहीं है, सब मुस्लिम आबादी है। और रह गया सवाल बंदी, जो हम कहे तो पर्दा वगैरह लगा के अपना काम करते हैं। साफ सफाई वगैरह सब कुछ रहता है? सफाई वगैरह भी हमारी दुकान पे है और पर्दा लगा के काम करते हैं। दुकान शीशे की बनी हुई है, अंदर ग्राउंड हम लोग काम करते हैं, कोई ओपन काम नहीं है हम लोगों का। उसके बावजूद भी यूना का बोध है कि यूना का बोध कहा गया कि 1 महीने के लिए बंद किया जाए। तो 1 महीना हम बंद कर देंगे तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी? कौन से थाना क्षेत्र में दुकान? दरगाह थाने में हमारी दुकान लगती है। जी, क्या नाम है आपका? जी, रईस अहमद। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी दुकान GIC पे है, तो नॉनवेज पॉइंट है, चिकन बिरयानी की दुकान है। तो हमारी दुकान कभी बंद नहीं हुई और जब भी होता था कांवड़ यात्रा या कोई अगर कभी कोई निकलता भी था, प्रशासन अगर कहता था कि हाँ पर्दा बंद कर दो, हम लोग पर्दा बंद कर देते थे। कभी हमेशा हम लोगों की दुकान बंद नहीं हुई। आज तक कभी लाइफ में कभी 1 महीने के लिए दुकान बंद नहीं हुई। इस बार क्या हुआ? इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सिपाही, 1 इंचार्ज आए और बोले कि 1 महीने के लिए जो है दुकान बंद कर दो। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का काम कैसे चलेगा? तो बताया कि या तो रिक्शा चलाओ या जेल जाओ। अच्छा जी। तो क्या आप लोगों का परिवार उसी पे आश्रित है? हम लोगों का परिवार उसी से चलता है। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार अगर दुकान खुलेगी, अब बच्चों की स्कूल खुल गई है, उनकी फीस भी जमा करना था। अगर दुकान खुलेगी नहीं तो हम लोग फीस वगैरह कैसे जमा करेंगे? तो क्या खुले में आप लोग बेचते हैं? नहीं, खुले में कोई नहीं बेचता है। जो प्रशासन कहता है हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं और कोई खुले में नहीं बेचता है। सबकी दुकान पे कभी भी आप इंक्वायरी करवा लीजिए, हमेशा पर्दा लगा रहता है। चाहे नवरात हो चाहे सावन हो, दुकान हमेशा खुलती है सारी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की दुकान खुले और हम लोगों के बच्चों की रोजी रोटी उसी से रोजी रोटी चलती है। हमेशा घर पे उसी से खाना चलता है हम लोग। अगर दुकान बंद हो जाएगी, जो मजदूर है वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?